Assalamualaikum ji, welcome to my program Fankaariyan with Sajal Malik और today we are here at Amana Mall with the very good energy और ऐसा लग रहा है कि एक बूस्टर मिल गया और वो बूस्टर हमें दिया किसने? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और ये तमाम जो इदारे हैं उन सब ने दिया और आज हम जो है इतना खुश मिजाजी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अच्छे से गपशप लगा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी डर के। तो सबसे पहले तो उनको क्रेडिट देना चाहेंगे हम आर्मी चीफ़ को और हमारे एयरफोर्स के तमाम मेंबर्स को और इसके अलावा जो है कामरान मसी स्पेशली जिन्होंने बहुत बिग करैक्टर जो है प्ले किया इसके अंदर और हमने दुश्मन मुल्क से जो है कामयाबी हासिल की है और हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है। एंड आई जस्ट वांट टू से हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ़ यू गाइस जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। और सबसे पहले अच्छी बात मुझे ये लगी कि DGISPR ने जो अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस टाइम पर सोशल मीडिया पे जो है अच्छी कैंपेन्स चलाई या फिर उसके बारे में बहुत बोला। तो मुझे लगा हम वो बाशिंदे हैं, ऐसा प्राउड आया ना एकदम से सुन के कि हम ही हैं वो लोग जो लगे हुए थे। तो वो मेरे ख्याल से सबने सपोर्ट किया, जिसने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते सबको सपोर्ट किया उन सबको जो है क्रेडिट जाता है इस सबका कि ऐसे मुश्किल वक्त में पूरा पाकिस्तान एक था और शुक्र है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पूरा पाकिस्तान जो है हमें यूँ नज़र आया एक मुट्ठी में। तो खैर आज हम मौजूद हैं अमाना मॉल में और जैसे मैंने बताया मेरी एनर्जी बहुत हाई है, लेकिन चलते हैं आगे इकबाल के शाहीनों से बात करेंगे, गपशप लगाएंगे, शुगल मेला लगाएंगे, शायरी सुनेंगे, गाने सुनेंगे और लगाएंगे फनकारियाँ। तो चले मेरे साथ। इकबाल के एक शाहीन मौजूद है यहाँ पे, इनसे लगाते अच्छी से गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? शकीब सुहेल। शकीब, अच्छा ठीक है। शकीब क्या करते हो आप? मैं मालमो में जॉब करता हूँ। इधर ही? जी अकाउंट्स में मालमो में। मालमो, अच्छा मालमो जो जूस है जी जी जी। ज़्यादा उनका फेमस, ठीक है, बेकरी मालमो। उधर का सबसे फ्रेश क्या बनता है रोज़? उनका दूध बहुत ज़्यादा सेल होता है, फ्रेश मिल्क। बाकी चीज़ें फ्रेश नहीं होती? नहीं, सब कुछ ही फ्रेश होता तो मैंने पूछा फ्रेश क्या बनता है, अगर सब चीज़ें फ्रेश होती तो आप कहते? है। होती हैं लेकिन उस दूध नहीं ये तो आप कवर कर। नहीं नहीं नहीं, जो चीज़ है वही मैं आपको क्लियर ठीक है, उनका दूध जो है वो डेली फ्रेश सेल होता है उनका। या सही हो गया। अच्छा तो कितनी पगार है आपकी, कितनी तनख्वाह है? मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है, फिर भी गुजारा हो रहा है। सारा हो रहा है? नहीं फिर भी बताओ। 25 है। 25,000 और 25,000 का करते क्या हो आप? सामने देखें। 25 का घर ही दे तो मैं अपने पास नहीं रखता, जितनी भी सैलरी आती सारी घर। 1 रुपया भी खुद नहीं रखते? नहीं, वो जितनी कुछ चीज़ें माम पापा चाहते वो दे देते हैं मुझे। बाहर से आप क्या क्या खाते हो? बाहर से हर चीज़ खाते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड ही खाते हैं। क्या बनाना आता है? खुद चाय आती है और अंडा वगैरह किसको बना के देते हो? खुद ही अपने लिए, अगर मामा वगैरह घर ना हो तब बना लेते हैं। अरे बहने अम्मा जुल्म करती हाँ, जब नहीं जब घर ना हो तब बना लेते हैं। वो कहाँ गए होते हैं? कहीं बाहर गए हो तो फिर वो खुद ही कर लेता हूँ मैं। ये वो वाला बच्चा नहीं जो तंग करे या मुंह बनाए? नहीं, उस तरह के नहीं है। चले अच्छी बात है। सुनाएंगे क्या आज आप? शेर व शायरी गाना 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 सुना दूंगा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। गाने से पहले बिस्मिल्लाह कौन पढ़ता है? अस्तगफिरुल्लाह। ये ले। जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे डोले दी वे कबूतरा। बस ये तो एक लाइन सुनाई है कि चिट्ठी ले जाओ। बस यही आती है। क्या बात है। ये चीज किसको चिट्ठी भेज रहे हो? कोई भी नहीं है अभी, जब होगी तो वो भेज देंगे उसे। अभी कोई किसी से मोहब्बत नहीं? कोई भी नहीं है। सच्ची बात बताएं। सच्ची बात। आपसे किसी को हो गई? हम इससे तो काफ़ी हुए लेकिन मुझे अभी तक किसी। आपसे काफी लड़कियों को मोहब्बत है? हाँ जी। जबरदस्त। तो क्या कहती हैं फिर, कैसे बताती हैं वो? बताती नहीं है, वो प्रपोज कर देती हैं, फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। यही कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। बेकरी वाली कहती हैं? बेकरी पे नहीं, वैसे ही कोई बाहर ज़्यादातर बेकरी भी कहती हैं लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ। कहो मैं बेटा घर से पैसे कमाने आया हूँ, तुम लोग मुझे कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? ऐसी है लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं लड़कियाँ यानी आजकल वो दौर आ गया कि खुद प्रपोज कर। ये ऐसी है। सही हो गया। ऐसी लड़कियों से क्या कहेंगे आप? बस होशियार हैं, आजकल का जो ज़माना है इस तरह अच्छा नहीं है। क्यों से होशियार? बिल्कुल ऐसी है। आप एक लड़की के सामने खड़े होके कह रहे हैं कि लड़कियों से होशियार हैं। बिल्कुल ऐसी है, आजकल जो लड़कियाँ बहुत तेज़ हैं। हम तेज हैं? जी ज़ाहिर सी बात है। हम तेज हैं? जी आपका फर्ज बनता था कहना आप तेज नहीं है, बाकी लड़कियां। काफ़ी तेज़ हैं आप, माशाल्लाह नहीं तेज़, आप अच्छी हैं काफ़ी नेचर की भी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा गपशप लगा के। कुछ और कहना चाहें? नहीं, बहुत शुक्रिया।
प्यारी बच्ची फातिमा बुखारी दोबारा से हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई हैं, इनसे गपशप लगाएंगे और आज मेरा फेवरेट सुनेंगे जी उनका अंदाज़े करम। तो ये हम इनकी प्यारी आवाज़ से सुनेंगे। तो कैसी हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। और सॉरी हमने काफ़ी वेट करवाया आज। जी बिल्कुल, बहुत वेट करवाती हैं आप। मैं सॉरी भी तो कर रही लेकिन सॉरी का रिस्पॉन्ड नहीं किया। नहीं, माफ़ नहीं किया माफ़ नहीं किया जा सकता, माफ़ी कैसे मांगवा? नहीं नहीं, माफ़ किया, माफ़ किया। माफ़ किया, हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि आप वेट करिए, यू नो। जी जी, मुझे किसी ने नहीं बताया आप वेट कर। बस ऐसा ही है। क्या करें यार, ऐसे ही है। पहले मैं अपनी टीम का वेट करती हूँ, आज मेरी टीम मेरा वेट करी थी, तो बस ऐसे ही गिव एंड टेक। अच्छा जी, मुझे ये बताइए फातिमा, कहाँ से आई हो, क्या कर रही थी, आज के शेड्यूल से कैसे टाइम निकाला? आज मैं घर से आई हूँ। घर से आई हूँ, सही हो गया। तो मुझे बताओ गर्मियाँ कैसी गुजरी आप? अच्छी गुजरी हैं, इतनी गर्मियाँ नहीं हैं। आज ही थी बल्कि। लाइट जाना तो शुरू हो गई है। बिल्कुल, पता नहीं इनको क्या है, भेज देते हैं लाइट। है ना, अपने घरों में तो यूपीएस और सोलर लगवाए होंगे। बिल्कुल। अब गरीब बेचारे क्या करें? हुकूमत इनका एहसास कर रही है। एक घर लेते हैं हम सारे जिनके पास नहीं है एसी और यूपीएस वगैरह, एक घर लेते हैं, उसमें पैसे डाल के सोलर लगाएंगे, फिर आधे से ज़्यादा टैक्स दे देंगे और एक घर का किराया वो फिर घर नहीं, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है आधा पाकिस्तान उसमें आएगा। बिल्कुल। सही है। अच्छा तो फातिमा, बगैर लेट की बुर्ज खलीफा बनेगा फिर। पाकिस्तान का बुर्ज खलीफा होगा, सस्ता गुर्बत वाला से बुर्ज खलीफा बनेगा। अच्छा, शेर और शायरी का शौक रखती हैं? हाँ जी, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा सा शेर सुनाऊंगी। फिर देरी किस बात की है, ले जी। हम बेटियां बनकर आई हैं माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा कल हमारा किसी और के आंगन में। देकर जन्म पाल कर हमको भरा किया, देकर जन्म पाल कर हमको भरा किया, और फिर वक़्त आने पर अपने ही हाथों से हमें जुदा किया। क्यों ये रीत बनाई होगी खुदा ने, क्यों ये रीत बनाई होगी खुदा ने, कहते हैं आज नहीं तो कल को बेटी पराई होगी। क्यों ये इतना अजीब रिश्ता है, क्यों ये इतना अजीब रिश्ता है, क्या यही हम बेटियों का नसीब है? हालांकि मैं माँ नहीं हूँ, लेकिन मुझे रोना आ गया जब बेटियाँ माँ से जुदा। ऐसे ही है, हमने तो जुदा होना ही है। बिल्कुल, ऐसे ही है, बस क्या कर सकते हैं यार, काश ऐसा ना होता, लेकिन ये होना भी ज़रूरी था, कुछ सीखने के लिए, किसी को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। हिकमत होती है। देखो इतना प्यारा शोहर भी तो मिलता है ना, इतना प्यारा ससुराल भी तो मिलता है ना। और अगर हाँ ससुराल अच्छा हो और आपको वो माँ वाला फील दे, बहन और नंदे जो है बहनों वाला फील दे, हस्बैंड जो है वो हस्बैंड वाला अच्छे पार्टनर वाला फील दो, तो और जो आपके होते हैं, क्या होते हैं ससुराल में जो लड़के होते हैं वो क्या होंगे आप? बहनोई। ससुराल के जेठ और होते हैं। ये वो सारे आपके भाइयों का करैक्टर प्ले करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हर लड़की जुदा होते वक्त यहाँ जुदा होने के बाद जो है परेशान रहे। फिर भी हमने एक ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने वालिदैन के साथ गुजारा होता है। ये एक लड़की के लिए आसान नहीं होता अपने घर वालों को छोड़ कर जाना, और छोड़ के आती है आपके लिए, तो आपको चाहिए उसकी कदर कदर करें, जो कि नहीं करते। नहीं करते। फातिमा कभी पाला पड़ गया, अल्लाह ना करे ऐसे लोगों से, तो क्या करोगी? अपनी किस्मत। रोएंगी? हाँ। अल्लाह सारी बेटियों के नसीब अच्छे। हर बेटी का नसीब अच्छा करे, और बस फिर ये अपना नसीब समझ कर इसको एक्सेप्ट करूँगी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फातिमा, अब वो हो जाए ज़रा उनका अंदाज़े करम। जी, नसीरुद्दीन का ये कलाम है, तो दो अशार। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त, वो बातें, वो ज़माना दिल का, हाय वो वक्त, वो बातें, वो ज़माना दिल का, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए,
भी गया हाथों से, इससे बेहतर था तो ना दिल का। क्या आवाज़ है आपकी, और आपको पता है ये हमारा फेवरेट है, मतलब सबका फेवरेट है, यू नो। अच्छा लगे इसलिए फिर मैंने याद किया, मैंने कहा यही सुनाते हैं आज। मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का, यू नो, सबका फेवरेट है। और अगर ये कोई कव्वाली वाला बोल दे और हाथ में पैसे हों तो सारे पैसे लुटा देंगे। इस कव्वाली के ऊपर एंड है, यू नो। जी जी बिल्कुल। और आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन आई डोंट हैव कैश राइट नाउ, और वो भी फ्रेश कैश नहीं तो मैं यार ये बताओ, अक्ल बड़ी के भैंस अकल, कैसे? ये मुश्किल सवाल पूछा आप। बताओ ना, डिस्क्राइब भी करो कि कैसे। अकल बड़ी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा फातिमा गपशप लगा के। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? मैं मिसिस फ्याज, मिसिस फ्याज, क्या करती हैं जी आप? सामने देखिएगा। मैं हाउसवाइफ। हाउस वाइफ हैं, कितने टाइम से? तकरीबन मुझे 21-22 साल हो चुके 22 सालों से आप यही ड्यूटी सर अंजाम दे। हैं जी। हाउस वाइफ हैं आप, तो कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। क्या क्या करती हैं दिन में? जब आप सुबह उठती हैं तो क्या करती हैं रात तक? घर के जो मतलब के रेगुलर काम होते हैं, बच्चों को नाश्ता करवाना, स्कूल भेजना, एक बेटा छोटा है, 2 बच्चे बड़े हो गए हैं। तो खाना बना के देती हैं बस इन्हीं कामों में? हाँ जी, बस घर के जो काम करने हैं और बस शोहर की खिदमत करना। इस काम की सैलरी कितनी लेती हैं आप? सैलरी में क्या देते हैं घर वाले आप? वो उनका बहुत बड़ा इनाम है, जो खुश होकर इतना ही कह दें कि मेरी वाइफ जो है बहुत अच्छी है, तो वो ये सबसे बड़ा इनाम है। दैट्स नाइस। और ये जो कंजूस मियाँ अभी हमें देख रहे हैं, जो अपनी बेगमात की तारीफ़ नहीं करते हैं, इनसे क्या अर्ज़ करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि बीवी जो होती है ना, उसको कोई आपकी वो पैसों की या तनख्वाह की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी बीवी को प्रमोट किया करें किसी भी चीज़ से। अगर वो कोई अच्छा काम मतलब आपको लगता है तो आपको आपके कह देने से उसका दिल भी बड़ा होता है और वो वैसे भी मोहब्बत भी ज़्यादा बढ़ती है। बीवी की बुराई जो सरेआम करने में माहिर इंसान लोग हमें देख रहे हैं, जो मतलब बेगम कुछ कर ले या वो कुछ लेके आ रही है तो कुछ गिलास गिर गया और उसको तो भाई कुछ नहीं आता, इसको तो मैं इतने सालों से सिखा सिखा के थक गया हूँ, मेरी तो बस हो गई है, इसमें तो अक्ल बुद्धि ही नहीं है, ऐसे मर्दों से क्या कहेंगे आप? बस उनको यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बिल्कुल नहीं कहते। जैसे मतलब कि एक मियाँ बीवी जो होते हैं ना, ज़िंदगी में एक दूसरे का जो है ना सहारा, और एक दूसरे, जैसा कि कुरान में भी बताया गया, एक दूसरे का लिबास है। तो एक दूसरे के साथ अगर मतलब कि बीवी को कुछ ऐसा करती भी है तो उसको समझा लेना चाहिए या गाइड कर लेना चाहिए। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है कि उनको बुरा भला कहा जाए। ऐसे ही है। सुनाएंगी कुछ आज आप, कोई गाना, कोई शायरी? मैं 2 इशार सुना देती हूँ अपने मियाँ के लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रहा था कहीं, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जबरदस्त। ये मियाँ का ख्याल दिन में कितनी दफ़ा आता है? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा आता है। कभी गुस्सा आता है मियाँ पे? हाँ जी। मनाते कैसे जब आप कभी नाराज़ होती? बस मनाती नहीं हूँ, बस मैं ठीक हो जाती हूँ, बस थोड़ी देर बाद भूल जाती हूँ फिर। भूल जाती हैं, सही है। कभी रूठती नहीं आप? नहीं रूठती हूँ लेकिन जल्दी मान जाती हूँ। उनकी अदा ऐसी कौन सी है जिस पे आप दिल हार बैठी? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। मोहब्बत हो गई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। शादी के कितने देर बाद मोहब्बत हुई? शादी से लेके बस मोहब्बत ही मोहब्बत। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, कुछ लोगों का कहना है। नहीं, हमारी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, कम नहीं हुई। बच्चों ने आके मोहब्बतें शेयर तो नहीं कर ली? नहीं, हर बंदे का अपना मुकाम होता है। बच्चों के साथ भी वो ठीक रहते हैं और मेरे साथ भी ठीक रहते हैं, तो इसलिए।
सही है, चलें खैर, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गाइस यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जद मलिक, और यहाँ पे इकबाल के एक शाहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? अहमद। अहमद। क्या करते हो आप? मैं पढ़ रहा हूँ इधर लाहौर में। लाहौर में पढ़ रहे हो। औरंगजेब अहमद का पता है आपको? सुना है वैसे हाँ, मुतालिया में मुतालिया में सुना है। मुतालिया पाकिस्तान में थे वो, शायद, क्या किया था उन्होंने पाकिस्तान में? पता नहीं मुझे कोई इतना। मैं पाकिस्तान में अभी उन्होंने आना है, अभी तो वो फिलहाल पाकिस्तान में घूम रहे हैं और अच्छे काम की वजह से पूरी दुनिया में छाए पड़े। हाँ, इनका पता है अभी वाले का। तुमने उनको मुतालिया पाकिस्तान में डाल दिया, सोशल स्टडीज में डाल दिया। हाँ ऐसे ही है। क्या बात है आपकी, ये पाकिस्तान के शाहीन है। अच्छा, सर्च करो अभी के अभी, गूगल करो। अभी वाला कौन है? जो इधर मुझे पता है ना, देखा है मैंने, किसको देखा है? एयरफोर्स के जो है वाइस मार्शल। जी, काफ़ी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी रही है माशाल्लाह। क्या स्कोर था? अच्छी थी। 0। हाँ, ज़बरदस्त हो गया जी। औरंगज़ेब अहमद जो हैं, कामरान मसीह जो हैं, और आर्मी चीफ स्पेशली, इन सब ने जो है पाकिस्तान का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया, और हम बस शुक्रगुजार हैं इनके, क्योंकि हम इन सब की वजह से आज सेफ़ हैं और प्राउडली दंदनाते फिर रहे हैं। और हमारी जो वैल्यू थी पाकिस्तान की, समहाउ कहीं नीचे चली गई थी थोड़ी बहुत, तो वो अब दोबारा से डेवलप हो गई, और अब इंशाल्लाह अच्छा लगेगा पाकिस्तानी को जब वो इंटरनेशनली टूवर्स करेंगे या फिर दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क की इज़्ज़त देखेंगे। सो अच्छा, मुझे बताएं क्या सुनाएंगे सर आप? एक छोटा सा शेर है लेकिन वो थोड़ा अजीब है। अजीब शेर है? हाँ, पंजाबी में है ना, इसलिए। पंजाबी में शेर अजीब होता है? हाँ, वो मेरे दोस्त ने बोला ना, तो इसलिए। पंजाबी हमारी मादुरी ज़ुबान है, तो कोई सुनाए आप। शेर अजीब है, वो मेरे दोस्त ने बोला है, इसलिए मैं ये सुनाने लगा हूँ। गंदा नहीं है लेकिन इसने बोला है। खुरमानियाँ कच्चियाँ ने होन क्यों रो रही है बदनामियाँ सच्चियाँ ने, इसने मुझे बोला ये सुनाने के लिए। बानियाँ कच्चियाँ ने होन क्यों रो रही है खून क्यों रो रही हैं, बदनामियाँ सच्चियाँ। बदनामियाँ सच्चियाँ ने। मुझे समझ नहीं आया, मेरे ऊपर से गुजर गया। ये इसने बोला है, इसे शायद ऐसा कुछ हुआ है ना इसके साथ सीन, तो इसने बोला ये सुना अच्छा रहेगा। आई डोंट नो व्हाट इट्स मीन, और क्या मतलब व्हाट डज इट मीन। अच्छा, मुझे खैर आप बताओ कि क्या करते हो? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हो? लगन कितों नहीं दिया के सीए कर? नहीं, इन कामों में मेरा थोड़ी ना ध्यान होगा, किन कामों में? ये शेरों वाले कामों में। अच्छा ठीक है, तो सीए में क्या पढ़ते हो? अभी तो पढ़ रहा हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो? अभी मैं टैक्स पढ़ रहा हूँ, तो एमएफए पढ़ रहा हूँ, एमएफए स्टैंड्स फॉर? मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके, एनालिसिस कर रहे हो। जी। ठीक है, किस कंपनी के सीए बाद में लगना चाहोगे? इंशाल्लाह ताला कोई बिग का प्लान है। बताओ ना, बिग ब्रांड बताओ। KPMG लाइक। अच्छा जी, इतना बड़ा बड़ा। शायद पता नहीं, अल्लाह ताला को क्या बेहतर होगा। दुआ मांगो, साथ साथ मेहनत करो, हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह ताला। मोहब्बत हुई? नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। नहीं हुई? अच्छा, तो होगी भी नहीं? देखते हैं वक्त के साथ साथ क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो थैंक यू। मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अजीम अजीम खान हो? खान ही हूँ, क्या हो? पंजाबी। पंजाबी हो? अजीम, कितने अजीम इंसान हो? इससे ज़्यादा सोखा तो मैं नहीं पूछ सकती। अजीम तो बहुत ही इंसान है, मैं अकेला अजीम हूँ। बेटा, इंसान तो सारे होते हैं, अजीम इंसान कोई कोई होता है, ये मैं आपको बता दूँ। अजीम इंसान अकेला ही होता है। अजीम शाह हूँ मैं, सैयद शाह। सैयद शाह तो हो, तुम अजीम इंसान नहीं हो? अजीम इंसान ही हूँ। कैसे अजीम इंसान हो? ऐसा क्या काम किया? काम तो कोई नहीं किया, लेकिन इंसान हूँ। यार ये कह रहा है मैं अजीम इंसान हूँ, जब मैंने पूछा कि काम क्या किया, कोई आज तक क्या मार्का मारा, तो कहता है मैं तो इंसान हूँ। मैंने कोई मार्का नहीं मारा, मैंने काम ही किया है। क्या काम करते हो? इधर रेड पे शेफ हूँ पिज़्ज़ा का। शेफ हो? पिज्ज़ा बनाते हो? जी। पिज्ज़ा बनते हुए कोई गंद शंद डालते हो अंदर? क्यों गंद डालेंगे, इधर फाइन हो जाता है। मैं सिक्योरिटी वाले आ जाते, तो आप लोग ग्लव्स पहन के काम करते हो? ग्लव्स पहन के काम करते हैं। तो पिज्ज़ा अगर अच्छा ना कभी बने फिर? कंप्लेन आ जाती है, फिर दोबारा बना के देना पड़ता है। तो आप लोगों को जब कंप्लेन आती है तो बेइज्जती होती है सर से? बेइज्जती सर से क्यों होती है, एक बार होती है बस। क्या कहते हैं सर बेइज्जती? सर में क्या, बस वो कहते हैं बस तवज्जो करें, तवज्जो करी थी बस। तो
जो होती कहाँ है जब पिज्ज़ा सही नहीं बनता? तो बस जो कभी कभी बाल बूल आ जाता ना, ये वो चीज़ें आई थी ना, फिर कंप्लेन आती है। नहीं तो फ्रेश फ्रेश डो होती, फिर कंप्लेन नहीं आती। अच्छा, तो बाल क्यों आते हैं? आप लोग कैप्स नहीं पहनते हो, कवर नहीं करते? कैप्स ही पहनते हैं, लेकिन आई थी ना बाल, मेरे बाल बड़े हैं ना, इसलिए ये तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने कटवाए हैं। तबीयत को क्या हुआ था? जरकान हो गया था, चलो अब बेहतर हो? अभी बेहतर हूँ। अच्छा, अच्छा है जी। अच्छा, मुझे बताइए कोई गाना शायरी सुनाएंगे? नहीं, गाना शायरी मैं पढ़ा ही नहीं, इतना लिखा पढ़ा इतना लिखा नहीं हूँ। ना नहीं हो? कभी तवज्जो नहीं दी है शायरी शुरी वाल, इतना शौक ही नहीं है। किस चीज़ का शौक है? बस काम करने का शौक है, बाहर जाने का शौक है बस। किस मुल्क में जाने का शौक? सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया। स्पेलिंग सुनाओ। स्पेलिंग पढ़ा नहीं ना, इसलिए सऊदिया जाना है ना? ज़रूर, बस कोशिश होनी चाहिए अपनी। ठीक है, सऊदिया जाके क्या करो? काम करेंगे जो इधर कर रहे हैं वो, उम्रा नहीं करोगे पहले? उम्रा भी करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। चलो यार, सही है, अच्छा लगा जी। गपशप लगा, कुछ और कहना है? नहीं बस यही। झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के या लड़कियाँ? झूठ तो लड़कियां बोलते हैं ना, बोलती हैं ना, झूठ लड़कियां ही बोलती हैं। क्या झूठ बोलती हैं? उनके इतने इतने गर्लफ्रेंड होते हैं, कहती है क्योंकि इतनी इतनी गर्लफ्रेंड्स होती हैं और वो आके बताती हैं एक है। ये कैसे लोग गर्लफ्रेंड्स होती हैं या बॉयफ्रेंड? गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कौन होती है? गर्लफ्रेंड तो लड़की होती है ना, गर्लफ्रेंड लड़के होते हैं। लड़की की गर्लफ्रेंड्स कैसे हुई? गर्लफ्रेंड मैंने क्या है, गर्लफ्रेंड नहीं कहा। चलो, आप जब इंटरव्यू देखोगे आपको समझ आएगी आप क्या बात कर रहे थे, ठीक है? अभी आपको समझ नहीं आई। मैं सुबह में बेचारा, जुबान में तंदबा है, इसलिए मैं सही बात नहीं कर पाता। हमें कोई मसला नहीं है सर, हम तो देखिए हर एक इंटरव्यू करें। हमारी जुबान में तंदबा है ना, इसलिए मैं सही बात नहीं कर पाता। नहीं, नहीं, आप मुझे तो सारी समझ आ रही है आपकी बात। लेकिन मुझे नहीं ना इतनी आती, मुझे खुद को इतनी नहीं आती समझ। आप खुद की इतनी समझ नहीं आती, देख लें, आपको खुद की नहीं समझ आती और हमें आपके आगे समझ। बस फिर ये तो बात है। बात है। चले, अच्छा लगा जी, गपशप लगा के बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हरम से बास। हरम। हरम, कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से। लाहौर से आई हैं आप। सामने देखें, क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं या टीचर हैं? पढ़ती हूँ। मैंने तो सुना था आप किसी स्कूल में टीचर हैं। नहीं, नहीं, गलत सुना है। अच्छा ठीक है, बड़े होके क्या बनना है हरम ने? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। किस चीज़ की डॉक्टर बनेंगी? आंख। आंख की डॉक्टर बनेगी। आई स्पेशलिस्ट बनना है। लोगों की आंख क्यों खराब हो जाती है, क्यों सबको ग्लासेस लगे हुए हैं? क्योंकि मोबाइल देखे। मोबाइल देखते हैं सारे गंदे बच्चे, है ना? आप तो नहीं देखती? बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोल रही है, सच बोल रही है? क्या बात है। सामने देखे, कुछ सुनाएंगी आप? कोई सॉन्ग, कोई पोएम, कुछ भी? पोएम आती है। ये ले, पोएम सुना दी। ये ले, पकड़े, सामने देखे कैमरा की तरफ। पोएम नहीं आती। अच्छा, क्या आता है? गाना। गाना सुना दे, चले सामने देखे। मारी क्रांति है मोरा दिया, मोरी गरा न मोरा पिया, चोरी जराए न छोड़ेंगे हम तो बिन अधूरे हराम कसम। क्या बात है। ये कितने दिनों में गाना याद किया था? 5 दिनों में। कौन सी टीचर फेवरेट है? मेरा बिया। आपकी अपिया? अच्छा जी। और कौन सी नई पसंद टीचर? मिस रबिया। मिस रबिया नहीं पसंद। क्या करती है मिस रबिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करती। फिर भी आप पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभी से टूट जाती हूँ, पापा ने एडमिशन करा दिया है। ओहो, इसीलिए नहीं पसंद। RPS में पढ़ती हूँ। ओके, ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा, बड़े हो के किससे पैसे ज़्यादा लेंगी और किसका फ्री इलाज करेंगी? बाबा। बाबा से ज़्यादा पैसे लेंगी? ठीक है, बाबा से ज़्यादा पैसे लेके इलाज करेंगे आप। और फ्री किसका इलाज करेंगी? मम्मा। मामा के लिए फ्री सर्विसेज हैं, बाबा के लिए ज़्यादा पैसे। बाबा अमीर है, मामा गरीब है। दोनों में से ज़्यादा लड़ता कौन है? बाबा। बाबा लड़ते हैं। तो फिर मामा मनाती कैसे है? डांट के या खाना बना के? डांटे। डांट के। ये टैका होना चाहिए घर पे बेगम का। सही हो गया, सही हो गया। और कुछ कहना चाहें? किसी दोस्त को कोई मैसेज देना चाहें? नो। नो? मिमी को मैसेज देना है आपने? दे दे। I miss you, मिमी। चले ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जी। थैंक यू सो मच। बस बाय कर दो, बाय बाय। चले, इनकी मूंछों को इनको ताऊ देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी मूंछें ऑलरेडी ताऊ में ही हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अफाक खान। मोहम्मद अफाक।
अफाक, कहाँ से आए हैं आप? ये टाउनशिप टाउनशिप से आए हैं। अच्छा, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है, तो इसमें राज वाली बात ही नहीं है। मैंने कौन सी राज फिल्म देखी? अच्छा, कितने टाइम में इतने पहाड़ों तक चली गई हैं? वो इस तरह के ईटिंग वगैरह करते हैं ना थोड़ी, तो इस वजह से क्या करते हैं? खाना खुना खाते हैं तो मूछे खाना जरा तो सब खाते हैं, तो खाना खा के सबकी मूछें तो नीचे को आती हैं, आपकी ऊपर को जा रही है। मसला क्या चल रहा है मूछों के साथ? मसला तो यही है कि आप इसलिए की में खाना खाते वक्त ना नीचे आए थी, इसलिए ज़रा पहले ही ऊपर कर ली इसलिए कि लगे ना खाते वक्त मूछें मुंह में आती हैं, तो आपने सोचा ऊपर पहले कर लेता। वो समथिंग वो आम कहती है ना कि वो नीचे हो गई हैं, यहाँ से नीचे हो रही हैं, तो वो से ज़रा ना कास्ट क्या है आपकी? कास्ट तो माशाल्लाह से खान है खान है आप? ये कौन से खान है जिनका रंग सांवला है माशाल्लाह? माशाल्लाह से अंदर से जो चिटे हैं हम, अच्छे तो आप लग रहे हैं, लेकिन खान ज्यादातर हमने चिट्टे देखे हैं ना, वाइट खान। तो हम भी यूसुफ ही पठान है माशाल्लाह। दादागंज बख्श रहमतुल्लाह की ना लड़ी में से ही है, वो भी यूसुफ ही पठान, तो हम भी माशाल्लाह से ना इनको चीज़ आपने यूनिक पहनी हुई है, मतलब अगर आप जूतों से दिखाना शुरू करें तो आप दिखाएं ना सर। ये जूते बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, उसके बाद शलवार कमीज़ सारा कुछ है, और एयरपॉड्स भी दिखा लिए आपने वाइट कलर सारा कुछ वैसे ही। फ़ोन भी ज़बरदस्त, और चश्मे तो क्या ही बात। नज़र क्यों कमज़ोर हो गई? नज़र नहीं कमज़ोर हुई, बस रात को ज़रा लेट ज़रा सोने की वैसे ना, तो हल्के वगैरह आए हुए इसलिए वैसे हल्कों की वजह से आपने लगाए हुए? वैसे हल्कों की वैसे भी लगाई है, वैसे ही अट्रैक्टिव बंदा ये है इसलिए लगाई है कि हम नेक्स्ट कोई भी ज़रा देख सकें। नेक्स्ट पर्सन जो नज़र अगर कोई इग्नोर कर रहा है या कुछ बात कर, वरना नज़र ठीक है आपकी? माशाल्लाह आई साइड ओके हैं बिल्कुल perfect। ये तो पहले इंसान मिले, नज़र बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगले इंसान को देखने के लिए चश्मे लगाए हैं। ये क्या एक्सरे वाला चश्मा है? आजकल आपको पता है कि चारों तरफ आंखें रखनी चाहिए, तो इसीलिए से ना ऐसे तो चश्मे माशाल्लाह हाँ, इसमें तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो ये आपने इतना वजन कैरी किया हुआ है फालतू में, तो क्यों? कैरी वो लाइट वेट है, इसका तो इतना वेट ही नहीं है। इससे तो बड़ी वेट वाली तो हमने शलवार की माशाल्लाह से। सही हो गया। अच्छा, तो लड़की मिली अभी तक या नहीं मिली? कौन सी? कौन सी लड़की से मतलब? फिलहाल आप ही मिली है मुझे, मैंने मैं तो मिली हूँ इंटरव्यू के लिए, वैसे लड़की जिंदगी में है, मोहब्बत हुई हुई है? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी तो माइंड जो उनसे अभी हाई कोर्ट में हमारे ना लोअर बार के सदर हैं, वकील एडवोकेट चाचू हैं मेरे। एडवोकेट जो है वो आपके चाचू हैं, तो उन्होंने क्या कोर्ट मैरिज करानी है आपकी? नहीं कोर्ट मैरिज नहीं, हम माशाल्लाह हम करवाते ही हैं, और क्योंकि आगे रूल्स साहब अपने अपने हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो जिस तरह नेक्स्ट में पर्सन जिस तरह बात वगैरह करे तो माशाल्लाह से फिर कोई मसला ही कोई नहीं, माशाल्लाह से फ्री काम भी करवाते हैं। अपने चाचू की तो तारीफ कर दी, मैंने लड़की का सवाल किया था। लड़की के आजकल तो आपको पता है कि सबसे बड़ी बात ये जो उनसी है, माँ बाप से बढ़ के ना मैं तो चाहता हूँ कि जो माँ बाप ने डिसाइड किया है ना, तो उससे बढ़ के मैं कह रहा हूँ कोई चीज़। अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे? अरेंज मैरिज हाँ माशाल्लाह से अरेंज मैरिज भी ठीक है, और लव मैरिज में भी कौन सा मर्जी टेंशन कोई नहीं है। अगर लड़की ने कहा कि सारी बातें ठीक है लड़के के अंदर, लेकिन बस अपनी मूछें ये जो ऊपर जा रही है इसको कटवा ले, तो कटवाओगे आप? मूछे क्यों कटवानी है? मूछ के बिना तो आपको पता है मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में। मूछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है हो गया। मूछ नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, इतनी मूछें तो आपकी रहे, लेकिन ये जो ऊपर जा रही है इसको बस करे कटवा। ज़रा वो इसने की है चाचू से ज़रा थोड़ा आपको पता है शकीर जी में इनके है में क्लर्क हैं इनके, तो इस वजह से ज़रा सुनाएंगे क्या आज आप? वैसे लड़कियों के बारे में आप कब से पूछे जा रही हैं, तो ये रिपीट आपको करूँगा कि लड़कियों के बारे में रैप शैप हैं थोड़े से, आप सुनाए फिर लग गया ज़रा थोड़े बनाए हुए हैं। क्योंकि मिस अपना गुड नेम क्या है? सजन मलिक मिस कह रही हैं कि लड़कियों के बारे में बार बार बात कर रही हैं, मैं तो लड़कियों के बारे में तो बात वैसे करने नहीं जाता अभी फ़िलहाल। उनके बारे में ये बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने जाता हूँ कि रैप उनके लिए बना देते हैं थोड़ा सा। किसी लड़की ने अगर एक लड़के का दिल अगर दुखाया तो मैं तो लड़कों की तरफ से बोलूँगा। उनके लिए रैप ये है कि याद मैनू दिन जेड़े कड्डे तेरे दिन, तेरी याद दे सहारे राती तारे गिन गिन, कदों कीती बेवफाई हुण चाहिदी सफाई, किवें करां मैं जिक्र ने तैनू कोई फिक्र, चल हो जा मेरे तो दूर चाहिदा नहीं तेरा प्यार, मेरे नाल वैरी यार वैरी करदे ने वार, जेड़ा मैनू अजे तक लगदा सी प्यार, किवें करां जिक्र सी तेरा इनकार, दिलों दी दूंदा मेरे दिल 'च समा गई, अंदरों ही अंदरों तू मैनू सी चला गई,
ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਪਲ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੇਖ ਰੈਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਛਾਂ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਔਖੇ ਬੜੇ ਰਾਹ ਬਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਮੀਦ ਪਿੱਛੇ ਫੜੇਗੀ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ जबरदस्त जबरदस्त। माशरा से ना थोड़ी तो इतना तो है कि तो थोड़े छोटे मिक्स अपनी तरफ से करके ना तो रैप वगैरह लड़की अच्छा लगा जी, कुछ और कहना है? बस यही मैं लड़कियों और लड़कों को ये बात करूँगा कि माँ बाप से बढ़ के ना दुनिया में कोई चीज़ नहीं है तो बंदा लव करे तो अपने माँ बाप से करे कि माफी ना मांगे। माफ़ी तो नहीं वैसे एक बात बता रहा हूँ माफ़ी तो इसने होती है स्टेज चले यार, है कि अगले बंदे का इंजेक्शन अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। गाइस यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं नहीं जाना, यूं आपने जाना है, कुछ पापड़ पॉपकॉर्न पकड़ लाएं और आके बैठ के दोबारा से लगाएं फनकारियाँ विद सजल मलिक। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक और इकबाल के एक शाहीन मौजूद है। ये ईगल बनी हुई है इनके शर्ट पे, राइज अगेन। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सईद अहमद। सैयद अहमद। सामने देखें ना, सईद अहमद। सामने देखें। क्या करते हैं आप? काम करता हूँ कौन सा काम? डॉलर स्टोर में। डॉलर स्टोर में होते हो, सही हो गया। डॉलर कितने का चल रहा है? 275। 275। कब सस्ता होएगा? जब डॉलर सस्ता होगा। सस्ता होगा। जब डॉलर सस्ता होगा। डॉलर सस्ता करेगा कौन? ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है। कौन सी गवर्नमेंट सस्ता करती है? गवर्नमेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डॉलर का रेट कितना होना है। नहीं, गवर्नमेंट तो बाहर की करती है लेकिन डिसाइड पाकिस्तान में होता है ना। डिसाइड पाकिस्तान में होता है। वो लोग उधर से रेट छोड़ के इधर आके बैठ के टेबल टॉक करके तो डॉलर का रेट जो है डन कर। जी जी। किसके साथ मीटिंग करके डॉलर का रेट डन होता है? पाकिस्तान में वो आके किसके साथ बैठते हैं? हुकूमत के साथ। हुकूमत में कौन कौन है? जो भी नए हुकूमत में अभी बैठे हुए हैं लोग। हुकूमत में 5 लोगों के नाम बता दो। करंट हुकूमत। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और बस फिलहाल तो ये दो ही हैं। बस 2 लोग हैं। नहीं, और तो भी हैं काफ़ी। औरतों में चलो 2 नाम लो। खवातीन में कौन कौन है? ख़वातीन में काफ़ी हैं। मरियम नवाज क्या करती हैं और कौन है? वो वज़ीर आला है पंजाब। तो क्या करती हैं, क्या काम है उनके? उनके काफ़ी काम हैं। क्या काम है? आप पे अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों तो आप सर अंजाम दे लेंगे? नहीं पॉसिबल। चले सही है। कुछ सुनाएंगे सर आप गाना शायरी? नहीं उस पर नहीं, कुछ तो सुनाए ना। नहीं कुछ नहीं है। कमाते कितना है आप? कमाता भी कमाते भी नहीं हो तो डॉलर शॉप पे क्या करते? कमाता हूँ लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। कितना? 5,000, 10,000, 15, 20? कितना? बस शुक्र है अल्लाह का बन जाए। पैसों का क्या करते हो? खा पी लेता हूँ। क्या क्या? सेहत तो नहीं बता रही कि खाते हो? खाता हूँ। नहीं खाते ना। खाता हूँ। क्या क्या खाते हो ये बताओ? खाना खाता हूँ। दवा खाते हो? जी। और काफ़ी चीज़। काफ़ी चीज़ें। सही हो गया। आप इतना हमें सही से बात क्यों नहीं करे हमारे साथ? फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ ना इसलिए। अगली दफ़ा आएंगे तो सही बात करेंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है। अगली दफ़ा आओगे तो शेर याद करोगे? बहुत कुछ। ये ईगल वाली शर्ट क्यों पहनी हुई है? बस ये पहनी हुई वैसा चौक से। अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो कौन सी पावर लेना चाहोगे? जो भी आ जाए। तो करोगे क्या उस पावर का? स्पाइडरमैन बन जाओगे? बहुत गुड। जी जी। चलें ठीक है। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद मूसा अब्बास। मूसा अब्बास। कहाँ से आए हो, क्या करते हो आप? मैं बेसिकली गुजरांवाला का हूँ, या मैं स्टडी के लिए आया हूँ लाहौर से। पहलवानों के शहर से हो? जी बिल्कुल। कितना खाना खाते हो? 2 रोटियाँ। 2 रोटियाँ। सही बात है। 2 रोटियाँ खाते हो। कितने टाइम बाद फिर 2 रोटियाँ खाते हो? दिन टाइम रोटी, रात टाइम चावल। 2 दफ़ा खाना खाते हो? बस। बस बस 2 दफ़ा? डाइटिंग पे हूँ ना ज़रा। डाइटिंग पे हो? वैसे कितना खाना खाते हो, सच्ची बात बताओ? वैसे तो अगर बाहर से जंक फूड मिल जाए तो वो भी खा लेते हैं। अगर दोस्त वगैरह की कॉल आ जाए तो फिर बाहर से ही खाना। इधर क्यों आए हुए हो? अभी बेसिकली मैं सच्ची बात बताऊँ तो हम घर जा रहे थे, दोस्त कहता है भूख लगी, हमने कोई अमाना माल से खाना खा लेते हैं। मैंने कहा यार सजल मलिक यहाँ आती है। उधर पूछा भी हमने, कहते हैं उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। तो वो पता नहीं आई या नहीं,
और कुदरत खुदा की अब यहाँ से गुजरे और आपसे मिलने हैं। देख हमारा फिक्स टाइम कोई भी नहीं है, ना कोई स्पेसिफिक डे है। हाँ, हमारा जब मूड बनता है या फिर जब हमारा दिल करता है काम करने का, तो फिर हम तब कर लेते हैं मॉल का रुख। सही हो गया। तो अच्छा, मुझे बताएं क्या सुनाएंगे? इंटरव्यू तो देना था आपने। सुनाना है, एक पोइट्री सुना देता हूँ मैं। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या। आगे भूल गया। नहीं आता है। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या। आदत इल्तिजा मिन्नत और मैं क्या क्या करूं मर जाऊं क्या। क्या क्या करे बेचारा लड़का आपके पीछे। किसको सुना है? एक है एक। अगर घर वालों ने इंटरव्यू देख लिया तो मेरा घर वाले तो देखेंगे, अगर घर वालों ने ना देखा तो रिश्तेदार भेजेंगे उनको। तो हाँ चलिए, ये दोस्त है ना ऐसे, इनकी 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 ऐसी ज़रूरत पड़ती है। लड़की कहाँ पे है? देखें अब आप, हो रही है गुजरांवाला की? लाहौर में नहीं है। गुजरांवाला की है। हाँ यही समझ वो लो। भी पहलवानन है। नहीं वो पहलवान नहीं है। कम खाना खाती है। पता नहीं, अब ये नहीं पता। ठीक है, तो बात आगे बढ़ी है या अभी सिर्फ चाहत है? आप ये इंटरव्यू मेरा क्या करवाना चाहती हैं? अच्छा चलिए, फिर आप कहते हैं तो फिर हम बात बदल दें। हाँ जी, बात टॉपिक जी प्लीज़ बदल लें। लेकिन आंटी कोई लड़की है, मैं आपको बता ये नहीं है। मम्मा को बता रही हूँ। अच्छा, वो भी आंटी नहीं है, उन्होंने देख लिया ना। आप ही इनका कोई ना कोई किस्सा चल रहा है, आप इस पे ध्यान रखें। ठीक हो। अच्छा चलो, मुझे बताओ, आप वो लड़की अगर देख रही हुई तो उसको कहोगे क्या? कुछ नहीं, उसको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ही है। उसको खुद ही, अगर ना हो तो मैं खुद इसको कट करके सेंड कर दूंगा। अच्छा, खुद ही कट कर लोगे, एडिटर बन जाओगे? हाँ, पहले भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अच्छा, सही हो गया। मुझे बताओ कि आज तक सबसे ज़्यादा मज़ा किसको मिलकर आया है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा किसको मिलकर लगा? मेरी माँ से जब मैं उनको मिलता हूँ, जब मिलते हो, माँ को देखते हो, तो कैसे एक्सप्रेशंस होते, फीलिंग्स क्या होती? मैं वीकेंड पे जाता हूँ तो सबसे पहले उनसे ही मिलता हूँ। ठीक है। और वालिद साहब तो उधर दुबई होते हैं मेरे, तो इसलिए मैं उनसे ही ज़्यादा, मेरी अटैचमेंट भी मेरी मदर के साथ ही है ज़्यादातर। तो आपने बाहर जाने का नहीं सोचा, यहाँ पाकिस्तान में रहेंगे? विजिट पे जाऊँगा, लेकिन ये नहीं है कि प्रॉपर अपनी कंट्री में रहना है। सही हो गया। तो अम्मा देख रही हैं, अम्मा को कुछ लाइफ पे काम देना चाहें? जी बिल्कुल। दूध में चावल मिले तो उसे खीर कहते हैं, दूध में चावल मिले तो उसे खीर कहते हैं, और मेरे जैसी माँ मिले तो उसे तकदीर कहते हैं। आपकी जैसी माँ नहीं, आपकी माँ जैसी माँ। आपकी माँ, मेरी माँ जैसी माँ मिले तो उसे तकदीर कहते हैं। आप में कहाँ से ममता जा गई अभी? चले यार, माँ हर एक ही खूबसूरत होती है, अच्छी होती है, प्यारी माएँ होती हैं, और अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। और जिनकी माएँ ज़िंदा नहीं है, क्योंकि हम जो है ना उनको नहीं, उनका गम बच्चों का हल्का कर सकते, जिनकी माएँ नहीं है दुनिया में, तो अल्लाह ताला उनको सब्र दीजिए और उनकी माँओं को जन्नत में जगह दे। अच्छा मुझे बताएं, अक्ल बड़ी कि भैंस? अक्ल बड़ी है। कैसे? अक्ल बड़ी है। भैंस तो वैसे जिसामत में बड़ी होती है, लेकिन अक्ल बड़ी होती है। आपको पसीना क्यों आ रहा है इतना? पता नहीं ऑन कैमरा शायद इस वजह से आपको नहीं आ रहा, मुझे यही जा रहा है। शायद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा। नहीं शायद। कंफ्यूज हो गया हूँ शायद इसी वजह से। मैंने दोस्त को कहा भी था, टिश्यू उसने दिए ही नहीं। ठीक है, चलें, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। कुछ और कहना? नहीं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पतले पतले लड़के आ गए हैं। क्या नाम है लड़कों? सलमान, आइजिक। आइजिक। ठीक है, आपकी शर्ट पे क्या लिखा है बगैर देखे बताओ? बगैर देखे कैसे बताऊँ? आपने शर्ट पहनी हुई है ना? मैंने अभी पहनी है। तो आप शर्ट पहनने से पहले देखते नहीं कि इसके ऊपर जो मैं खरीद रहा हूँ लिखा क्या हो? वो तो बड़ी देर पहले ली थी। हमने अभी वो डॉलर की शर्ट पहनी थी, नीचे डॉलर पे काम करते हैं, तो अभी वो उतार के इसने ये पहन लिया, तो इसको ये तो उसकी अपनी शर्ट है ना, मांगी तो नहीं है? नहीं अपनी है। जब शॉपिंग करते हो तो शर्ट पे देखते नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ गंदा लिखा हो वो आप खरीद लो फिर। मेरी मम्मा ले कहती है, मैं तो नहीं जाता। अच्छा, आपकी मम्मा ने ली है, ठीक है, चले जबरदस्त हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं, क्या करते हो आप? भी नहीं चाहिए होते हो? डॉलर पे डॉलर कितने का चल रहा है आजकल डॉलर? 275 का। इतने का चल रहा है? इतने का ही चल। सस्ता कब होएगा? सस्ता नहीं होना इसमें, महंगा ही होएगा ज़्यादा। तो आपने कहा इसीलिए डॉलर शॉप पे ही दिहाड़ी लगा। नहीं ठीक है बस। आंटियाँ या लड़कियाँ जब आती हैं डॉलर शॉप पे, कभी उन्होंने छोटी छोटी चीज़ चुराने की कोशिश की हो? बहुत बार पकड़ी हैं। कैसे पकड़ते हैं आप लोगों को? पता कैसे चलता है? बस नज़रें हमें
कुछ काम हमने भी किए थे इस तरह अभी के। आपके मुंह से निकला कि अभी कल हमने। कल की पकड़ी हैं, दो आंटियाँ पकड़ी थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि दो आंटियां चोरी कर रही थी, आपने पकड़ा कैसे उनको? पकड़ा ऐसे है कि एक ने बिल करवाया है 2 चीज़ों का, और तकरीबन 15 से 20 चीज़ें उसके बैग में थी, और बच्चा बाहर को 20 चीजें। वो ज्वेलरी का सामान था ना, कॉस्मेटिक ज्वेलरी का सामान था, तो बैग में डाल के ना नीचे को भाग गई है। कहती मेरा बच्चा नीचे लिफ्ट से नीचे चली गई। मैम को भेजा, मैम ले के आई हैं, साथ ये गया था, तो आके कहा कि ये क्या, कहती मैंने चोरी नहीं की, बिल करवाने आई हूँ, ये वो। इन्होंने पकड़ लिया, CSO को बुलवाया, इन्होंने फिर बिल करवाया उसका। 15 से 20 चीजें। दूसरी के बैग में से कपड़ा था, कपड़े के बीच में एक ब्लैकर थी, उसके बाद एक घड़ी थी, और 2-3 और चीज़ें थी। तो कहती यार। चोरी की ही नहीं, मानी ही नहीं। मानी। तो फिर एंड पे क्या किया उसका? एंड पे नीचे CSO उन्होंने मनाया। को, हाँ, फिर शर्मिंदे आई। पहले कहती मेरे हस्बैंड बैंक में लगे हैं, मैनेजर हैं, ये हैं वो हैं, मैं उनको बुलाऊंगी। हमने कहा बुला लो। आगे से बदतमीजी करे, थप्पड़ मारे, कभी क्या करे कभी क्या करे। किसको थप्पड़ पड़ा? थप्पड़ किसी को नहीं पड़ा, मारने लगी थी। आगे से CSO आ गए, CSO ने आके उनको पकड़ा। चोरी ऊपर से सीना चोरी। जी। चेक करें जरा, आपने कभी किसी लड़की को पकड़ा हो चोरी करते हुए? हम नहीं तो पकड़ा था उसे। ठीक है, लड़के भी चोरियां करते हैं? नहीं, लड़के नहीं करते इतनी, क्योंकि आज अभी तक लड़का कोई नहीं पकड़ा गया, लड़के ही ये ज्वेलरी का सामान वगैरह चोरी आज करने। से कोई कंगला लड़का आएगा डॉलर शॉप पे अपनी गर्लफ्रेंड की चीजें लेने, वो चोरी शायद करे, शायद करेगा वो। उसको ना पकड़ना। एक तो मैंने अम्मा को भी पकड़ा है, पर कैसे? उसको छोड़ दिया था। मैंने देखा है जब मैंने पहले ना मुझे डाउट था कि इन्होंने चैन चुराई है, फिर मैंने कहा कि यार इनके शायद पहले भी हाथ में हो। फिर बाद में जब कैमरा चेक किया तो उसने इधर से उतार के टिश्यू के नीचे करके बाहर चली गई। बस यार कैसे कैसे चोर देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को मजा आता है, फिर हंसते हो तुम लोग देख के? हमें तो इनाम मिलता है सर से। अच्छा, अपने इनाम के चक्कर में सारी आंटियों को सलील करवा दिया। इनाम मिलता है तो फिर ज़्यादा फोकस करते हैं कस्टमर पे। ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों को कहाँ से गिफ्ट देते हो? डॉलर शॉप से अपनी गर्लफ्रेंड्स को? नहीं भाई, लंडे से। चले, यानी दोनों ने मान लिया कि दोनों की गर्लफ्रेंड्स हैं। नहीं, मेरी आया थी। तुमने कहा नहीं नहीं बाहर से। वो किसी और के, यानी कि कोई फ्रेंड वगैरह हो, उसका गर्लफ्रेंड नहीं अभी है। थी पीछे से लड़कियां हैं तो गर्लफ्रेंड नहीं हुई ना? नहीं, बेस्ट फ्रेंड है वो। बेस्ट फ्रेंड। लड़की और लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते राहुल? क्यों नहीं हो सकते? शादी करोगे उससे? नहीं, वो जो बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन क्या आपके नजदीक? कुछ भी नहीं। एक बंदी को आपने बेस्ट फ्रेंड बोला हुआ है, उसको डिस्क्राइब तो करो। बेस्ट फ्रेंड वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी नहीं है, पैसे ही हैं बस, कुछ भी नहीं है। बेस्ट पैसा है? ये ज़्यादा यही अच्छे हैं बस। पैसे खाते हो उस BF बेस्ट फ्रेंड से, या फिर खिलाते हो उसको? खिलाता भी हूँ, खाता भी हूँ, दोनों। खाते क्या क्या और खिलाते क्या क्या? जो मिले वो खा लेता हूँ। खाया और जार खाया। 200 खिला के 1000 खा लिया। इतने कंजूस और तेज आदमी हो। तेज तो नहीं है इतने भी। इधर कहता है मैं शॉपिंग भी अपनी खुद नहीं करता, अम्मा करती हैं, और उधर देखो 200 खिला के 1000 खाता है। जी। और आप? मैंने तो आपको शायद पिछले इंटरव्यू पब्लिक को पता हो, शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने कोई इस तरह का सीन नहीं लगाया। उस लड़की की कहीं और शादी हो? शादी हो गई वो आइसक्रीम वाला सीन था। हाँ बताओ। आइसक्रीम वाला? जो डॉलर पे लेके आई थी लड़की आइसक्रीम। नहीं, वो नीचे लड़की ले आइसक्रीम लेके आई है, तो मुझे छुट्टी हो गई तो मैं नीचे चला गया था। तो उसके बाद कई बॉस ने भी मुझे कहा कि ये लड़की कौन है। मैं क्या मुझे नहीं पता। कहता आप उसके पास जाती हो, घंटे घंटे खड़े होते हो। मैं क्या कौन, पता नहीं कौन पागल खड़ा होता है। मैं क्या मैं नहीं जाता। वो पागल आप ही हो जो खड़े होते हैं। बोतल भी लेके आया उस दिन, स्ट्रिंग की बोतल दी। बोतल भी पिलाई है उस लड़की को? इसने हमें नहीं पिलाई, खुद पी गया। कहता नहीं पिलाई। नहीं, मैंने क्या मामला चल रहे हैं उसके साथ? मैं इधर से बोतल लिया, ऊपर से बोतल लेके नीचे गया। एक्सचेंज की है उसने, मतलब कि उसने अपनी मुझे दे दिया, मेरे वाली उसने खुद रख ली। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी? मैं ठीक हूँ। कैमरा के सामने आते ही इतनी स्माइलें क्यों आ जाती हैं आपको? आपको पता है मैं हमेशा स्माइल ही रखता हूँ अपने फेस पे। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही जब हम आते भी हैं, जैसे मैं अपने घर से आती हूँ या फिर अपनी पूरी टीम को ये इस तरह वेलकम करता है, वेलकम वेलकम यूँ बोलता है। क्योंकि मेरी एंकर की भी स्माइल बड़ी फेमस है। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन आपकी स्माइल तो मूंछों और दाढ़ी में छुपी हुई है। मगर लोग गौर नहीं करते। सही है। अच्छा शकील, मुझे बताएं कि आज कौन सा एक नया आप शोशा छोड़ने वाले हैं मोहब्बत बेवफाइयों के ऊपर, क्योंकि आपकी बातें बहुत वायरल होती हैं और जो रिलेशनशिप में टूटे हुए लोग हैं ना, वो बहुत शेयर करते हैं।
नहीं आजकल वो मोहब्बत बेवफाइयों को वैसे ही छोड़ दी है। तो आजकल किस टॉपिक पे काम चल रहा है? आजकल मैं बिजनेसमैन बनना चाह रहा हूँ। कौन सा बिजनेस करेंगे आप? उसके लिए प्रैक्टिकल मेहनत और कोशिश की जा रही है। कौन सा बिजनेस करने वाले हैं? अभी सरप्राइज रहने दे, मैं कहती हूँ सरप्राइज रिवील कर दे फनकारियाँ। करेंगे वो, बल्कि खुद भी करेंगे और आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रिवील करें आप। फ्री प्रमोशन के चक्कर में मेरा प्रोड्यूसर। इतना तो बनता है ना। चले कोई बात नहीं, इतनी फेवर तो बनती ही है, सही है। अच्छा मुझे बताइए क्या सुनाएंगे आज आप? कोई शेर और शायरी होनी चाहिए। हाँ एक शेर सुना देता हूँ। मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर हो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। कमाल, क्या कहने, ये कहाँ से आप सीखते हो और जो लहजा है सुनाने का? आपको पता है मुझे शेर व शायरी से बड़ा लगाव है और मुझे अच्छा लगता है। मुझे एक होता है शेर आम फैम, वो मुझे इतने पसंद नहीं है। मैं एक डीप शेर याद करता हूँ, मुझे जो पसंद आते हैं वो मुझे याद भी हो जाते हैं। बड़ी बात है, आपका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है आईक्यू लेवल और मेमोरी। शुक्रिया। सही है। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहे जो ज़िंदगी से अवजार बेजार आत्माएं घूम रही हैं आज? देखने वालों को यही पैगाम है कि जंग के इस माहौल में हमारा पैगाम मोहब्बत है और हमारा जो पैगाम मोहब्बत है वो जहाँ तक पहुँचे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का एख्तिताम हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश तो होती है हंसते हंसाते सबको निकल जाए अपने घरों को वापस और लगाते रहे लोगों के साथ फनकारियाँ, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत टेंशन है। और कुछ लव में जो डूबे लोग हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। छुप छुप कर देखती है तेरी तस्वीर को, छुप छुप कर देखती है तेरी तस्वीर को, लगता है कुछ हो गया है रांझे तेरी हीर को। तो ये था, आप लोग लगाएं यार शेर व शायरी, ये वाली वायरल करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी नई जगह पर नए एनर्जी के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए चेहरों के साथ। और अगर आप भी मौका चाहते हैं फनकारियों में पार्टिसिपेट करने का तो आप लोग अमाना मॉल का रुख कर सकते हैं, लेकिन दिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि यही तो काम है फनकारियाँ जो हम लगाते हैं। तो चलें यार, बाय बाय, टेक केयर।